दोस्तों, 2021 और 22 के सेशन में जो बच्चे क्लास 12वीं के इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में अगले साल भी प्रोजेक्ट वर्क जरूर होंगे। और चूंकि जुलाई का महीना चल रहा है और साधारणतया स्थितियां अनुकूल होने पर अप्रैल मई के महीने में हम लोग प्रोजेक्ट बच्चों को देने के लिए दे देते थे। बट इस बार चूंकि परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं, इस कारण से हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क नहीं दे पाए। लेकिन अब प्रोजेक्ट वर्क देना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अब हम जब प्रोजेक्ट वर्क दे देंगे बच्चों को, तो सही समय पर में हमारे पास प्रोजेक्ट वापस भी आ जाएगा और बच्चे प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट के लिए तैयार होंगे। तो सीबीएसई ने 2021-22 के क्लास 12th हिस्ट्री के प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इस बार क्या खासियत है प्रोजेक्ट वर्क की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये देखिए, गाइडलाइंस टू टीचर्स। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जो गाइडलाइंस हमारे लिए है, टीचर्स के लिए है, वो ये सारी हैं। देखिए, इट इज वेरी नेसेसरी टू इंटरैक्ट, सपोर्ट, गाइड, फैसिलिटेट एंड encourage स्टूडेंट्स while assigning projects to them। कहने का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट देने से काम नहीं बनेगा, बल्कि हमें बच्चों के साथ लगातार इंटरैक्ट करना होगा, प्रोजेक्ट पूरा करने में उन्हें सपोर्ट करना होगा, उनको गाइड करनी होगी, उनको फैसिलिटेट करना होगा और इनकरेज भी करना होगा ताकि सही समय पर सही तरीके से प्रोजेक्ट हो जाए। एक खास बात लगातार बच्चों के द्वारा पूछी जाती है और टीचर्स भी पूछते हैं कि क्या प्रोजेक्ट इंडिविजुअली की जा सकती है या ग्रुप्स में भी। तो इसके बारे में सीबीएसई बहुत क्लियर है जब वो ये कहती है कि द टीचर्स मस्ट इंश्योर दैट प्रोजेक्ट वर्क असाइन्ड टू द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली ऑब्लिक इन ग्रुप्स एंड डिस्कस्ड एट डिफरेंट स्टेजेस राइट फ्रॉम असाइनिंग टॉपिक्स टू फाइनलाइजेशन। यानी कि प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आप बच्चों को इंडिविजुअली भी करने को कह सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये कि स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट मटेरियल, सजेस्टिंग देम वेबसाइट, ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड परमिशन फॉर आर्काइव्स, हिस्टोरिकल साइट्स एटसेट्रा। यानी कि जो भी टॉपिक आप बच्चों को देते हैं उसके लिए जो रेलिवेंट मटेरियल कहां से मिलेगा, इस बारे में उनको गाइड करिए। अगर वो इंटरनेट से मटेरियल लेना चाहते हैं तो कौन कौन से वेबसाइट उनके काम की हैं ये बताइए। और यदि आप फील्ड विजिट्स वगैरह के ऊपर जोर दे रहे हैं कि बच्चे जाकर के जानकारी वहां से प्राप्त करें, तो यदि उनको परमिशन की आवश्यकता है तो परमिशन लेने में भी उनकी मदद करें। अगली जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है वो ये है कि वन प्रोजेक्ट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल में एंड इट शुड बी कंप्लीटेड बाय सितंबर। लेकिन कोरोना महामारी के कारण चूंकि सारी परिस्थितियां विपरीत थी, इस वजह से हम अभी तक इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो हम प्रोजेक्ट वर्क जितनी जल्दी दे देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन यहां पर में है। देखिए, द टीचर मस्ट इंश्योर दैट द स्टूडेंट सबमिट ओरिजिनल वर्क। यानी कि बच्चे जो भी प्रोजेक्ट फाइल बना करके देते हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट वाला नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटेन ओनली, टाइप्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों ने अपने हाथ से लिखा हो। और एक खास बात यह कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। जहां तक संभव हो हमें अपने बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करें अपने प्रोजेक्ट में, यानी कि प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल न हो तो ज्यादा अच्छा है। ये टीचर्स के लिए गाइडलाइन थी। अब देखिए यहां पर में इन्होंने कुछ
स्टेप्स सजेस्ट किए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे टीचर शुड design and prepare a list of 15 to 20 projects and should give an option to a student to choose a project as per his or her interest. हर टीचर को 15 से 20 टॉपिक बना लेनी है और बच्चों को ये चॉइस देना है कि वो किस टॉपिक के ऊपर करना चाहता है, यानी कि बच्चों के ऊपर कोई भी टॉपिक थोपा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली बात वही जो पहले भी कही जा चुकी है कि ये इन ग्रुप यानी कि ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअली भी प्रोजेक्ट वर्क किया जा सकता है। एक बात जो बार बार पूछी जाती है कि क्या जब प्रोजेक्ट होना है वो सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल के रूप में हो सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल बनवाना प्रोजेक्ट का एक फॉर्म नहीं है। सीबीएसई कहती है कि द प्रोजेक्ट कैन कल्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम्स, फाइल्स, सॉन्ग्स, डांस, कल्चर शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। ये इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों जो आप करवा सकते हैं। फाइल वर्क भी उसमें एक है, उसके बाद पीपीटी है, एग्जीबिशन लगवा सकते हैं, स्किट करवा सकते हैं, एल्बम बनवा सकते हैं, फाइल्स बनवा सकते हैं, सॉन्ग और डांस करवा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, पेपर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। इनमें से कोई एक हो सकता है। ध्यान देने की बात यह होगी कि आप जिस भी फॉर्म में प्रोजेक्ट वर्क करवाएं उसका आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा, तो रिकॉर्ड आप जरूर रखें। और यदि आपके स्कूल में कोई विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट है तो उनकी सुविधा का भी ध्यान रखें। वो अपनी सुविधा से, अपनी पसंद से जिस भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट वर्क करना चाहें ये आप उनको जरूर दें। पॉइंट नंबर 7 इस हिसाब से महत्वपूर्ण है कि इवैल्यूएशन विल बी डन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर। ये डाउट हमेशा ही रहता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में, चूंकि आपने देखा होगा हमारे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये इंटरनल असेसमेंट है। तो इंटरनल असेसमेंट में प्रायः ये होता है, जैसे हिंदी में या इंग्लिश में इंटरनल असेसमेंट होता है तो जो इंटरनल टीचर होता है वही मार्क्स डाल देता है। लेकिन हालांकि 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट कहा जाता है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वाइवा वोस होगा और उसके आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। तो ये बात हम सब लोग बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग में, बच्चों के भी दिमाग में सेट कर दें कि हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के असेसमेंट के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। अब देखिए एलोकेशन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं कि 20 ऑफ 20 हमें नहीं देना है। जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं प्रोजेक्ट में तो हमें इस एलोकेशन को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बच्चा जो पहला बनाता है प्रोजेक्ट से पहले, उसके लिए 2 मार्क्स हैं। अपने प्रोजेक्ट में बच्चा जो डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देता है या मैप वर्क करता है उसके लिए 3 नंबर देते हैं। विजुअल और ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन होता है उसका, जिसमें वो इमेज वगैरह डालता है, पिक्चर वगैरह डालता है, उसके लिए 5 नंबर हैं। और कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एक्सप्लेनेशन और कंटेंट के इंटरप्रिटेशन के लिए 5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अंत में बच्चा जो बिब्लियोग्राफी लिखता है उसके लिए 1 नंबर निर्धारित है और वाइवा के 4 नंबर हैं। यानी कि एक्सटर्नल जो आता है और वाइवा लेता है उसके लिए सिर्फ 4 नंबर उसके हाथ में होते हैं, बाकी 16 नंबर तो इंटरनल के हाथ में है। इस तरह से कुल मिलाकर के 20 नंबर बनते हैं प्रोजेक्ट में, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और एक नोट जो यहां दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर टू बी प्रिजर्व्ड बाय द स्कूल टिल द फाइनल रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। जब तक 2022 में क्लास 12 सीबीएसई रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक आपको ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं प्रोजेक्ट के वो अपने पास रखने होते हैं। अब देखिए, एक डाउट जो प्रायः हमारे सामने आता है वो है कि टॉपिक्स क्या हों। तो यहां आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 से लेकर और यहां पर सीरियल नंबर 14 तक ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं
ये सजेस्टिव टॉपिक्स हैं। सजेस्टिव टॉपिक का मतलब है कि सीबीएसई आपको एक सजेशन देती है कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है दोस्तों। आप अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट का जो 15 चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक बच्चों को दे सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, या फिर इन 14 टॉपिक्स में से भी जो टॉपिक आपको ठीक लगता है आप दे सकते हैं। एक खास बात यह है कि चूंकि इस साल अभी तक की जो स्थिति है उसमें कोई भी चैप्टर काटा हुआ नहीं है, इसलिए आप कोई भी टॉपिक इन 14 टॉपिक्स में से या फिर आप अपना खुद बनाए उनमें से प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से प्रोजेक्ट वर्क की टॉपिक बच्चों को असाइन कर दीजिए और उनसे कहिए कि उसके ऊपर काम शुरू करें। ऑल द बेस्ट।